हे यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और यहाँ मॉर्निंग का 10 या 11 बज रहे होंगे और मैं यहाँ किचन में आ गई हूँ। नाश्ता वगैरह हो चुका है। मेरी बेटी आंगनबाड़ी जा चुकी है और मैं फिर यहाँ खाना बनाने के लिए लग गई हूँ। मैंने चावल बना दिया और यहाँ साग हम बना रहे हैं। उसके बाद फिर हम बनाएंगे आलू की भुजिया। साग हम अपने छत से ही तोड़े थे। आप लोग को पिछले वीडियो में भी दिखाएं कि हम लोग छत पे साग लगा के रखे हैं। तो घर का खाना बहुत एक तरह से बहुत ही हेल्दी होता है। तो उसमें कोई तरह का पेस्टिसाइड वगैरह नहीं है। तो ये बहुत ही हेल्दी था और साग भी बहुत टेस्टी बना है। तो मैं यहाँ साग बना रही हूँ। उसके बाद फिर यहाँ मेरी दाल हम इंडेक्स में चढ़ाएं तो लाइन कट गया। तो फिर मैं इसको यहाँ देखिए गैस पे चढ़ा रही हूँ और फिर ये दाल हो जाएगी तो फिर उसका हम छौंका लगाएंगे। यहाँ मेरा साग बन के रेडी हो चुका है। मैं यहाँ भुजिया डाल दे रही हूँ। आलू की भुजिया आज बना रही हूँ। आज सिंपल खाना बनाएंगे। डेली रीज रीज खाना खा खा के बोर हो चुके हैं। तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ रही है तो सिंपल खाना बनाएं। चावल दाल साग और आलू की भुजिया यहाँ भुजिया डाल दिए हैं, चला रहे हैं। इसमें भी बिना मसाला का ही बनाएंगे। जो पचफोरन सूखा मिर्च वो तेल में डाल देते हैं। उसके बाद हम लोग भुजिया सिंपल तरीके से ही बनाते हैं। या मेरी दाल भी हो चुकी है तो मैं फिर इसका छौंका लगाऊंगी। उसके बाद मेरा खाना का जो प्रोसेसिंग होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। हे गाइस, जब तक उधर मैं खाना बना रही थी भुजिया डाल दी थी तब तक मैं यहाँ छत पे आ गई हूँ बेडशीट लेने के लिए। ये सब सारे कपड़े हम कल धोए थे तो इसको हम फोल्ड नहीं किए हैं। मैं इसको बाद में फोल्ड करूँगी। तो मैं यहाँ बेडशीट लेने आए हैं और तकिया का कवर। तो मैं इसको लेके नीचे जा रही हूँ। आज बेडशीट चेंज की थी मॉर्निंग में तो मैं बेडशीट नहीं लगा पाई थी। और इधर हम बालकनी में आ जाते हैं। थोड़ा सा दोपहर का आपका व्यू दिखा रहे हैं। बहुत ही तेज़ हवा चल रही थी और पूरा कड़ा धूप है गाइस। तो देखिए दोपहर का टाइम कपड़े भी 2-4 गिर गए थे। सारे कपड़े बड़ा बड़ा कपड़ा नहीं गिरा, जो छोटे कपड़े थे मम्मी कपड़े फैलाई थी तो हो सकता है क्लिप लगाने भूल गई हुई तो छोटे कपड़े नीचे गिर गए थे। तो मैं भी फिर यहाँ बेडशीट लेके नीचे आ जा रही हूँ। और फिर देखिए यहाँ रूम में आ गए हैं और बेडशीट रख दिए। फिर हम बेडशीट पिलो कवर पहले लगा रहे हैं। उसके बाद फिर मैं बेडशीट लगाऊंगी। हे गाइस, इस तरह से अगर आप घर के काम करें तो हो सकता है आपके घर के काम बहुत ही जल्दी हो जाएगा। क्योंकि देखिए अब मेरा भुजिया तो हो रहा है तो मैं वहाँ खड़ा होकर टाइम वेस्ट कर रही थी। उससे अच्छा है कि मैं यहाँ दूसरा काम कर रही हूँ। इससे क्या होता है कि एक काम के साथ दूसरा काम भी हो जाता है। और जो हम लोग हाउस वाइफ होते हैं उनका जो काम होता है बैक टू बैक लगा रहता है। तो इस तरह से मैनेज करके काम करने से घर के काम जल्दी हो जाते हैं और एक्स्ट्रा टाइम हम लोग को मिल जाता है। तो मैं इसी तरह से हर रोज़ करती हूँ। जब मुझे जिस टाइम जैसा टाइम मिलता है उस तरीके से मैं काम कर लेती हूँ। बीच का समय हम नहीं जाने देते। यहाँ देखिए मैं कम्प्लीटली अपना बेडशीट लगा चुकी हूँ, आपको दिखा रही हूँ। और फिर मैं यहाँ दोबारा किचन में आ जाती हूँ। मेरा भुजिया हो गया था तो मैं उसको निकाल दे रही हूँ। और दूध वाले भैया भी आ गए थे दूध लेके तो मैं दूध इधर चढ़ा दी हूँ। लैंड ऐसे दूध वगैरह हम इंडेक्स में ही चढ़ाते हैं क्योंकि अभी तो जान ही रहे हैं कि गैस का कितना ज़्यादा शॉर्टेज है। तो मैं इंडेक्स लाइन कट गया था तो मैं गैस में चढ़ा दी हूँ दूध। जब भुजिया वगैरह हो गया तो इधर मैं गैस की साफ़ सफाई कर ले रही हूँ। इधर गैस साफ़ करके फिर मैं इधर दूध चढ़ा देती हूँ। फिर इधर गैस साफ़ कर लेती हूँ। उसके बाद गैस की साफ़ सफाई हो जाने के बाद किचन थोड़ा क्लीन क्लीन सा लगता है क्योंकि पूरा किचन फैल जाता है खाना बनाने के बाद। तो मैं ये सब करके फिर झाड़ू पूरे घर में लगाती हूँ क्योंकि मॉर्निंग में नाश्ता वगैरह होने के बाद सामान इधर उधर हो जाता है। तो मैं इधर किचन की पहले सफाई कर लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं इधर हॉल वगैरह रूम वगैरह में भी मैं दोपहर में खाना बनाने के बाद झाड़ू लगा देती हूँ। ऐसे थोड़ा घर हमको साफ़ साफ़ लगता है क्योंकि हम लोग 6 फैमिली मेम्बर है तो सबका नाश्ता वास्ता होता है तो आना जाना गंदा हो जाता है घर।
तो मैं देखिए सारे रूम में झाड़ू लगा रही हूँ। ये रूम में लगाई, फिर मैं दूसरे रूम में लगाऊंगी। उसके बाद फिर मैं हॉल वगैरह में झाड़ू लगा के सारी क्लीनिंग दोपहर में ख़त्म हो जाता है। सिर्फ हम लोग का खाना खाने का रहता है और बर्तन धोने का रहता है, तो वो मैं खाना खाकर अभी धो लूँगी। फिर मैं यहाँ खाना बनाने के बाद जो भी नाश्ते के बर्तन होते हैं वो, और खाना बनाने के बाद जो कुकर होता है, कढ़ाई वगैरह होता है, मैं अभी साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि उस टाइम सिर्फ जो खाना का बर्तन रहेगा, थाली वगैरह, वही धोने का रहता है। तो इस तरह घर ज़्यादा गंदा नहीं लगता है देखने में, और पूरा साफ़ साफ़ हो जाता है। तो ये सब काम करके फिर मैं यहाँ पापा जी भी आ जाते हैं, तो मैं उनको खाना दे रही हूँ। आई मीन मेरे फादर इन लॉ, तो वो खाने के लिए आ जाते हैं, तो मैं उनको खाना दे देती हूँ। उसके बाद वो बोल रहे हैं कि चावल थोड़ा ज़्यादा है, तो बोले नहीं चावल ज़्यादा नहीं, ठीक है। उधर मेरी बेटी भी पढ़ के आ जाती है, तो उसकी भी मस्ती चलने लगती है। इधर ये खजूर खा रही है, उसके पापा और बाबू मेरी खजूर खा रही है, और मस्ती भी इसका चल रहा है। देखिए ये आंगनबाड़ी चल जाती तो घर पूरा फाका हो जाता है, सोना सोना सा लगता है। बच्चे घर में रहते हैं तो एक अलग ही रौनक होता है। इन लोग की हंसी बहुत ही अच्छा लगता है। घर में खेलते रहते हैं तो घर में एक अलग पॉजिटिविटी सा लगता है घर। आंगनबाड़ी चल जाने के बाद पूरा घर सोना सा हो जाता है। आने के बाद फिर अजीब, मतलब मन अच्छा नहीं लगने लगता है, आप समझ सकते हैं। देखिए यहाँ बेड पे आ गई है, आने का तुरंत बाद सारा सामान फैला दी। उसके बाद फिर मैं इसको यहाँ खाना खिलाने लगती हूँ। तो इसको मैं खाना वगैरह खिलाने के बाद दोपहर में सुलाती हूँ। तो इसको मैं यहाँ सुला रही हूँ, और ये बोली मम्मा मेरा पैर दबा दो। जब भी ये सोती है तो बोलती है मम्मा मेरा पैर दबा दो, तो मैं इसका पैर दबा देती हूँ, कुछ इससे बातें करती हूँ। वैसे रात में जब इसको सुलाते हैं तो कुछ ना कुछ कहानी वगैरह इसको सुनाते हैं, और बच्चे को सुनाने चाहिए, क्योंकि इससे कहानी वगैरह सुनाने से बच्चे का जो कंसंट्रेशन पावर होता है वो तेज़ होता है। तो आदमी का काम तो लगा ही रहता है औरत का, लेकिन बच्चे लोग को भी टाइम देना ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे कभी फिर छोटे नहीं होंगे। ये समय चल जाएगा, फिर रिटर्न आने वाला नहीं है। ये यहाँ पर सो के उठ चुकी है, और फिर मैं इसके साथ खेल रही हूँ, और इसको अल्फ़ाबेट दी हूँ ABCD वाला। तो ये खेल खेल में सीख रही है। इसको हम बोल रहे बेटा गिन गिन के रखो, तो उसको गिन के काउंट करके उसमें भर रही है। और फिर मैं यहाँ इसको ये बुक भी मंगा दी हूँ, तो ये फ्रूट्स नेम वगैरह सीख चुकी है। तो मैं इसको भी बता रही हूँ मैंगो कहाँ है, तो वो भी बताएगी, और बताने के साथ साथ वो खाने भी लगती है, क्योंकि बच्ची है तो वो खेल खेल में ही पढ़ाई करेगी। देखिए अभी मैंगो बता रहे तो वो खाने लगी, ऑरेंज खाने लगी, एप्पल खाने लगी। इसी तरह मैं उसके साथ टाइम स्पेंड करती हूँ, बहुत ही अच्छा लगता है। तो देखिए वो खेल रही है और खा भी रही है, पढ़ भी रही है साथ में। उधर उसके पापा भी लेटे हुए थे, तो वो भी अभी बाहर से आए हुए थे, तो थके हुए थे, इसलिए कुछ बात नहीं कर रहे हैं वो। अगर अदरवाइज़ वही उनको पढ़ाते हैं। मैं अगर इधर उधर फंसी रहती हूँ तो मैं वही पढ़ा देते हैं, और अदरवाइज़ मैं फ्री रहती हूँ तो मैं तो उसके साथ टाइम स्पेंड करती हूँ। तो देखिए यहाँ पढ़ाई वगैरह चल रहा है। है गाइस, तो मैं किचन में आ चुकी हूँ, और अपनी बेटी के लिए शाम का जो नाश्ता होता है वह मैं बना रही हूँ सूजी, क्योंकि वो दोपहर में कुछ खाना अच्छा से नहीं खाई थी। तो मैं उसको शाम में कुछ हैवी खिला देती हूँ, और रात में सिर्फ हल्दी वाला दूध दे देती हूँ। और यहाँ दोनों दादी और पोती खा रही है गन्ना। तो हे गाइस, जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं, मेरे वीडियो अच्छा लगा आप लोग को तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को